Good morning, students. Class 9 subject Science, and in this class we are continuing the chapter Motion. In the previous video, we have seen what is the speed and what is velocity. We have done some of the questions of velocity and speed also. आज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं. देखो, जहाँ पर भी आपको रेट दिखे, मतलब ऐसे रेट मतलब प्राइस की बात नहीं कर रहा, रेट इन द सेंस कि अगर कोई रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हो तो वो किसी के रेस्पेक्ट में देखा जाता है. जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप 5 किलोमीटर चल सकते हो 1 घंटे में, तो आपकी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा कि आपने कितने टाइम के अंदर वेलोसिटी में कितना आपका चेंज आया है ना. जैसे आप बाइक या फिर स्कूटी अगर आप चलाते हो तो हम उसमें एक साथ में जो लीवर आता है जिसको एक्सेलरेशन या फिर उसको रेस बोलते हो आप, जितना ज़्यादा उसको आप खींचते हो उतना ज़्यादा क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आता है. ठीक है. तो एक पॉइंट पे मान लो आपकी गाड़ी अगर खड़ी है तो वेलोसिटी मान लो 0 है. आपने थोड़ी देर बाद उसको चलाना शुरू करा, मान लो आप अभी 10 की स्पीड से जा रहे हो. जैसे आपने रेस उसकी ज़्यादा खींची, अब वो मान लो 50 पे चला गया, है ना. तो अगर ये 10 से 50 के बीच में आने में आपको मान लो 4 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? आप इन दोनों वेलोसिटी का लगाओगे डिफरेंस और डिवाइड करोगे इससे, किससे? आपके टाइम से. ठीक है. तो आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कि एक वेलोसिटी का जो चेंज है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है. अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है. अभी मैंने नाम भी लिया था एक्सेलरेशन का. ठीक है. तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी? आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसी को आप क्या बोल रहे हो? रेट ऑफ चेंज. अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वही जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है वही इसका फॉर्मूला है, द चेंज इन वेलोसिटी विथ द टाइम. ध्यान रखना, ये टाइम आपको वही लेना है जितना आप वेलोसिटी चेंज ले रहे हो, है ना. मान लो 5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कुछ थी और 15 सेकंड में कुछ हो गई, तो जो वेलोसिटी यहाँ पर है आपकी 5 सेकंड पर और जो 15 सेकंड पर है, इनका डिफरेंस. ठीक है. और आपको यहाँ पर टाइम कौन सा लेना है? 15 या 5? नहीं, आपको ना तो 15 लेना है और ना ही 5 लेना है. इसमें जितना आपको टाइम लगा 5 से 15 आने में टाइम कितना लगेगा? आपको 10 सेकंड्स. तो आपको लेना है कितना यहाँ पे? 10 सेकंड्स. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. अगर मैं इसके अनोटेशन की बात करूँ तो आप एक्सेलरेशन को ए से ही डिनोट करते हो, और यहाँ पर लिखा हुआ वी और यू. देखो, वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी और यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी. ध्यान रखना, हम एक्सेलरेशन में हमेशा किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं. स्पीड का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता है विथ इसमें टाइम. यहाँ पे टी 100 ऑब्वियसली आपको क्या डिनोट करेगा? टाइम ही डिनोट करेगा. और भी कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है. सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम इसकी यूनिट की. हमने कल एम के एस और सी डी एस की बात करी थी. एम के एस में वेलोसिटी की यूनिट आपको क्या मालूम है या कितनी थी? m/s थी, मीटर पर सेकंड. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखो यूनिट निकालना काफ़ी इजी होता है. ये कैसे करते हैं? 1 मिनट बताता हूँ. यूनिट निकालने के लिए आप क्या करो, जो भी आपके पास में फॉर्मूला है उसमें जो जो भी यूनिट आ रही है यूज़ में, सारी की सारी लिख लो. जैसे यहाँ पर आ रहा है v माइनस u/t, तो v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी ही है. u भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो m/s और m/s हो जाएगा. और यहाँ पर डिवाइड करके आ रहा है t, और आपका t हमें किस में लेंगे? सेकंड्स में लेंगे. देखो, वैसे t किसी में भी लिया जा सकता है, लेकिन जब आप यहाँ पर सेकंड की बात कर रहे हो, यहाँ पर भी सेकंड, तो यहाँ पर भी आप क्या लोगे? सेकंड ही लोगे. जो भी फॉर्मूला था उसके अंदर आपने क्या करा? सारी यूनिट रख दी. इसको सॉल्व करोगे, कैसे करना है? मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को जब आप माइनस करते हो तो मीटर पर सेकंड ही आता है. मतलब इन दोनों की जगह आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको आपने डिवाइड करा मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड से डिवाइड करा, है ना. तो ये सेकंड और सेकंड आपस में डिवाइडेड है ना. ध्यान रखना, इनको काट मत देना. जब होता क्या है, जब डिवाइड बाय डिवाइड होता है ना, तो ये डिवाइड बाय 1 करके इसको उल्टा कर देते हैं. मतलब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना. मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से. मीटर बाय सेकंड इंटू 1/सेकंड कितना हो जाएगा? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. तो इसकी किसकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. किसमें?
एम के एस में, और सीरीज़ में होता है तो आप क्या लिखते हैं, सीरीज़ में एम को लिखते हैं सेंटीमीटर और सेकंड तो आपका सेकंड ही रहता है। ठीक है, यूनिट में काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना। और इन केस अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू देयर ऑल्सो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 8.4, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है फिक्स पोजीशन, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो। अगर आप खड़े हो एक जगह पर तो वेलोसिटी आपकी जीरो रहेगी। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो इसमें आपको बोला इनिशियल आपकी कितनी थी, जीरो। अब आपकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम में, 30 सेकंड्स में हो गई। ठीक है, देन ही applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। तो ये टाइमलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझना है इसको। सबसे पहले राहुल जो था वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे था। ठीक है, इसको आपने बोला V1, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी कितना, ज़ीरो। नेक्स्ट आ रहा है V2, या V2 कितना दे रखा है आपको, 6 मीटर पर सेकंड, और 0 से 6 आने में उसको टाइम लगा कितना, 30 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पर 30 है, 36 नहीं है, ये वाला जो 30 है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ से वो ब्रेक अप्लाई करना शुरू करता है, गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुकेगी। V3 हो जाता है, यहाँ पर V3 आपको गिवन है कितना, 4 मीटर पर सेकंड, और V2 से V3 आने में उसको टाइम लगता है कितना, 5 सेकंड्स लगता है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइक इन बोथ द केसेस। तो बोथ द केसेस का मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इतना वाला पोर्शन है उसको, उसमें आपको एक्सेलरेशन बताना है, फिर ये वाला जो पोर्शन है उसमें आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस पोर्शन में जो भी डेटा गिवन है उसका लिखोगे। V2 आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना, 30 मीटर पर सेकंड। V1 हो जाएगा इनिशियल कितना, 0। ठीक है, और T कितना लिया है इसमें, 30 सेकंड। तो आप क्या करोगे, 6 - 0/30 आपका आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन तो काफ़ी ईजी था, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। तो नेक्स्ट पोर्शन के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी, V2, क्योंकि ये वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगी V2 दैट इज़ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल क्या हो जाएगी आपकी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आपकी हो जाएगी 4, इनिशियल हो गई 6, और इसमें टाइम कितना लिया है ध्यान रखना, 30 + 5 मत कर देना। टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लिया है आपको, 5 सेकंड्स आपने लिया है, तो ये हो जाएगा आपको 5। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखना, इनिशियल जो केस था आपका, फर्स्ट केस में आपका आ रहा है 0.2, नेक्स्ट में आ रहा है 0.4 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है कि जो वेलोसिटी है अब पहले से क्या कर गई है, डिक्रीज़ कर गई है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव साइन है तो वो क्या बताएगा कि वेलोसिटी पहले से इंक्रीज़ कर रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ ग्राफ्स होते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपकी टाइम है और डिस्टेंस है इनमें ग्राफ बनाते हैं, जिसमें डिस्टेंस को लेते हैं y एक्सिस पर और टाइम को लेते हैं आपके x एक्सिस पर, और रिप्रेजेंट करते हैं टाइम और डिस्टेंस को। इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है ना, या फिर वेलोसिटी है, उन सब का आपको नॉलेज मिलता है। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर है। स्टेशनरी पोजीशन पर मतलब होता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो एक स्थान पर खड़ा है, एक प्लेस पर स्टैंडिंग है, ना तो कहीं चल रहा है। तो अगर वो कभी नहीं चल रहा है तो क्या कभी उसकी डिस्टेंस कुछ आएगी क्या, कभी इंक्रीज़ करेगी क्या, कभी इंक्रीज़ नहीं करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस चाहे आप यहाँ पर 5 घंटा खड़े रहो, 10 घंटा खड़े रहो, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स के पैरेलल। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं, वाई और एक्स की टेबल बनाते हैं, आप अलग अलग टाइम पर क्या करो, उसकी डिस्टेंस मेज़र करके इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको देखेगा कि डिस्टेंस तो कभी इंक्रीज़ कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। तो एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राफ है ये कौन सी पोजीशन को शो करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि जैसी आपकी पहले वेलोसिटी थी उसी रेट से आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आप पहले 60 की स्पीड से चल रहे थे तो अभी भी 60 की स्पीड से ही चल रहे हो, है ना। इस टाइप की कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, आप इसकी वजह से खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। वही हमें जो एक्स और वाई वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
एस बाई टी, यहाँ पर एस होता है आपका डिस्टेंस और टी होता है आपका टाइम। वेलोसिटी आप कोई भी कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लेना, है ना। हमने मान लिया इसको सी, है ना। और जैसे ही आप वाई की जगह पर एस की जगह पर वाई और टी की जगह पर रखोगे एक्स, आपको ये एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ बनाते हैं। जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाओगे और वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या है कांस्टेंट, आपको ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस में क्या करते हैं, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या करना है आपको, देखो ये ग्राफ से समझना। अगर हमें इसमें बोला जाए कि आपको वेलोसिटी बताने की इस केस में वेलोसिटी क्या रही होगी, तो उसके लिए हम क्या करना है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या करो, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, जैसे मान लो यहाँ पर मैं 20 मिनट में हूँ और यहाँ पर 40 मिनट में हूँ, तो 20 से 40 मिनट जाने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स, ठीक है। और इस 20 मिनट के फेज़ में मैंने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो जो ये 20 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही है, सॉरी जो डिस्टेंस आ रही है वो, और यहाँ पर 40 के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ रही है वो, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है आपको शो करेगा टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करी विद दिस 20 मिनट्स। तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे 20 से, तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और ये पूरे फ्रेम में सेम ही है, तो आप कोई सी भी पोर्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट करो, हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपकी जो स्पीड है और जो टाइम है उसमें कोई लीनियर फेज़ नहीं आएगा, आपकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, तो आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा ऐसे एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ता रहेगा। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्टीप स्टॉप, जैसे यहाँ पर कम था, है ना, फिर यहाँ से एकदम से ढलान इसकी और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के ग्राफ थे। नेक्स्ट हम इसके आगे की जो भी लेक्चर्स है आगे कंटिन्यू